अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब लेक्चर। ठीक है, हम लोग ना केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं मैट्रिक की। ठीक है, तो हम लोग क्या नाम है चैप्टर पढ़ रहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसका हमने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, बेसिक डेफिनेशंस पढ़ ली थी। तो आज मैं करवा रहे हैं आपको लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग है इस चैप्टर का। ठीक है, अगर पिछले साल नहीं आया तो इस साल ज़रूर आएगा, अगर पिछले साल आ गया तो इस साल भी 50% आने के चांसेस के तो आएगा। तो आपने पहले हेडिंग लगा लेनी, ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन की हेडिंग लगानी, क्योंकि हर लॉ का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। लॉ ऑफ मास एक्शन वॉज प्रपोज बाय 2 साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, एक था गोल्डबर्ग, दूसरा का नाम था वेज। एक था गोल्डबर्ग, दूसरा का नाम था वेज, और कब प्रपोज किया था 1864 में प्रपोज किया था। कब किया था 1864 में, ठीक ना। गोल्डबर्ग और वेज ने जॉइंटली यानी एक साथ प्रपोज किया था 1864 के ईयर में, क्या लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब ना यार देखो हर लॉ का ना क्या होती है स्टेटमेंट होती है, तो यार बुक में लिखी हुई थी तो इसलिए मैं काम छोड़ती, मैंने लिखी नहीं, तो आप लोगों ने बुक से मार्क कर लेंगे। ठीक है ना, पेज नंबर 5 पे द रेट से लेके यहाँ से लेके सब्सटेंस तक क्या आ जाएगा। ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या आ जाएगी, ये पूरी की पूरी इसकी क्या नाम है स्टेटमेंट है, द रेट एट विच। लेकिन इससे पहले लिखना है स्टेटमेंट की हेडिंग लगाना और लिखना लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट द रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट का मतलब क्या होता है स्पीड, रेट का मतलब क्या होता है स्पीड। ठीक है ना, तो आपने यहाँ से लेके दा से लेके यहाँ तक के कर लेना। ठीक है, उसके बाद डेरिवेशन से लेके आपने बिल्कुल कॉपी कर लेना जो मैं समझा रही हूँ। लेट अस अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन। हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई कर देंगे एक रिवर्सिबल रिएक्शन पे। हाइपोथेटिकल का मतलब है कि भाई वो रिएक्शन एक ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन जो साइंटिस्ट ने सिर्फ सपोज किया हुआ, जो कि क्या नाम है रियलिटी में नहीं है। ठीक है, तो आपने ये रिवर्सिबल रिएक्शन ले लिया। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन होता है जो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। रिएक्शन विच नेवर गोज टू कंप्लीशन इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। ये वो रिएक्शन होते हैं जो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। डबल हेडेड एरोस इनको रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता रहता है। यही सब कुछ कहानी चलती रहती है। अच्छा भाई फॉरवर्ड रिएक्शन ले लें। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, जब रिएक्टिंग प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी आगे की तरफ। फॉरवर्ड मतलब आगे, फॉरवर्ड मतलब आगे, आगे की तरफ यही होता है। रिएक्टिंग प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो ये आगे की तरफ होता है। अच्छा भाई, इन फॉरवर्ड रिएक्शन वेयर ए एंड बी आर रिएक्टेंट्स, वेयर एज ए एंड बी आर नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे जो कैपिटल ए और कैपिटल बी है, कैपिटल ए कैपिटल बी है नंबर ऑफ रिएक्टेंट है, और स्मॉल बी क्या है नंबर ऑफ मोल्स। तो यही बात है मैंने लिख दी, क्या कैपिटल ए कैपिटल बी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, सही है। कैपिटल ए और कैपिटल बी रिएक्टेंट है, और ए और बी क्या आएगा, ए और बी क्या है, ए और बी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना, आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और ये जो क्या नाम है, ये जो मोलर कंसंट्रेशन होती है ना ये ऊपर लग जाते हैं। प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे, साइन ऑफ इक्वालिटी लाएंगे और के एफ लगा लेंगे। के एफ क्या है, के एफ है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। आर एक्सन का मतलब होता है रिएक्शन, मैंने शॉर्टकट लिखा है। रिएक्शन आपकी मर्जी है, आप फुल लिख लो या पे आर एक्सन लिख लो। आर एक्सन का मतलब होता है रिएक्शन। ठीक है ना, रिवर्स रिएक्शन के लिए देखो भाई, रिवर्स रिएक्शन में सी और डी क्या है, सी और डी होता है प्रोडक्ट, और स्मॉल सी और स्मॉल डी होता है नंबर ऑफ मोल्स। सी और डी क्या है प्रोडक्ट, ए और बी क्या है रिएक्टेंट। ठीक है, अच्छा आपने साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो फिर इक्वालिटी के आर कांस्टेंट आएगा। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो कोई कांस्टेंट लगाते, इक्वालिटी का साइन लगाते हैं। अब क्या नाम है, सही है, जहाँ पे के आर क्या है, के आर रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर होता है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर आ जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो आर एफ से हम क्या नाम है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो आर एफ की वैल्यू, जो आर एफ की वैल्यू आर एफ की जगह, जो आर आर की वैल्यू आर आर की जगह पुट कर दिया आपने, कंबाइन कर दिया। सही, अब क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या नाम है ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के जो भी पूरी डेरिवेशन थी वो लिख दी, और यहाँ पे ये लिख दी। सही, अब देखो हम कांस्टेंट एक साइड पे कर देंगे तो ये के आर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ का डिवाइड हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब देखो हम दो कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं तो एक नया कांस्टेंट आ जाता है हमारे पास। ठीक है, दो कांस्टेंट का रेशो मीन्स डिवाइड करना, दो कांस्टेंट का हमने रेशो लिया तो एक नया कांस्टेंट आ गया विच इज के सी। ठीक है ना, अब क्या नाम है यहाँ पे ये चीज़ तो सेम रही। इस केस में ना ये जो सी और डी है ना, ये क्या है प्रोडक्ट, और ए और बी क्या है रिएक्टेंट। आपको पता है ना, ये जो एरो के बाद है वो रिएक्टेंट, और एरो से पहले सॉरी एरो के बाद होता है प्रोडक्ट, एरो से पहले होता है रिएक्टेंट। तो ये एरो के बाद आया तो ये प्रोडक्ट है, तो इसलिए सी और डी क्या है प्रोडक्ट है, और ए और बी क्या है रिएक्टेंट है। ठीक है, तो ये सी और डी की जगह मैं क्या नाम प्रोडक्ट भी पुट कर सकती हूँ, और ए बी के बदले में रिएक्टेंट पुट कर सकती हूँ। देयरफॉर अब इक्वेशन बिकम्स, तो अब इक्वेशन कैसे हो जाएगी बेटा, के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, अच्छा जहाँ पे के सी क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के सी क्या कहलाएगी, के सी कहलाएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो के सी है ये क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने आपको क्या बताया, ये क्या नाम है प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो किसके बराबर होता है, के सी का। ठीक है, के सी क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी होता है, इसकी डेफिनेशन में मैंने सोचा ले लूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो मीन डिवाइड करना, तो हम डिवाइडेड तो करें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का होता है मिकदार। ये जो आपके पास ब्रैकेट है ना स्क्वायर ब्रैकेट से, ये क्या नाम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। ओके बच्चों, दैट्स इनफ फॉर टुडे।